वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर 2025 और 11 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत और रूस के बीच जापद 2025 सैन्य अभ्यास। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 कहां आयोजित हुई और बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत सहायता कोष की घोषणा की गई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एसएससीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक से। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा किसे भारत का 15वां उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया, तो सीपी राधाकृष्णन को। भारत ने 7 सितंबर 2025 को किस स्पर्धा में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता, पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में। भारत ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब जीता, तो दक्षिण कोरिया को हराया। 28वीं ITTF 8U एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के अंदर किस शहर में किया जाएगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कौन से खिलाड़ी ने 2025 लगातार दूसरी बार USA ओपन जीतकर सेरेना विलियम्स के बाद उपलब्धि हासिल की, आर्याना संबालेका ने। किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया जिसने 99.3% साक्षरता दर हासिल की, हिमाचल प्रदेश। 28वीं वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किस फिल्म मेकर को मिला, अन्नपूर्णा रॉय को। दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क किस भारतीय राज्य में खोला जा रहा है, यूपी में। और किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लेविस ब्रांड ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, आलिया भट्ट को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली, वीकली, मंथली सब आपको टेस्ट, PDF सब कुछ उपलब्ध रहती है। तो अभी आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। पूरे एक साल का करंट है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक पूरे एक साल का डेली, वीकली, मंथली और मंथली PDF आपको मिलती रहेगी। तो ये जरूर आप ज्वाइन कर लेना। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, भारत और रूस के बीच जापद 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के अंदर किया जा रहा है। लगभग आपको पता है भी 2 देशों के बीच में अभ्यास होता है और लगभग 2 देशों के बीच में अभ्यास होता है तो किसी एक देश के अंदर उस अभ्यास का आयोजन होता है। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, रूस के अंदर। कहाँ पे, भारत और रूस के बीच में जापद 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, रूस के अंदर। और ये कब तक चलेगा, ये स्टार्ट हुआ था कल 10 सितंबर से और चलेगा 16 सितंबर 2025 तक। 10 से लेकर 16 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन चलेगा। देखो, सैन्य अभ्यास का नाम है जापद 2025। कहाँ पे चल रहा है, रूस के अंदर। कब से, 10 से लेकर 16 सितंबर 2025। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल की संख्या कितनी है, कुल 65 कर्मी है वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं, जिसमें 57 है भारतीय सेना से, 7 है भारतीय वायुसेना से और 1 है भारतीय नौसेना से। यानी कि तीनों सेनाओं के द्वारा ये अपनी भारत की तरफ से तीनों सेनाएं इसके अंदर भाग ले रही है। और इस सेना का नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा इसके अंदर इसका नेतृत्व किया जा रहा है। तो बस तारीख याद रखना, 2 देशों के नाम याद रखना और इस अभ्यास का नाम आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। CAFA नेशन कप 2025 के तीसरे स्थान के मैच में भारतीय फुटबॉल टीम ने ओमान को हराकर कौन सा पदक जीता है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, तो ये है CAFA नेशन कप 2025। तो इसके अंदर भारतीय फुटबॉल टीम है, इसने ओमान को हराकर कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता, भारतीय फुटबॉल टीम ने ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कई बार क्या एग्जाम में सीधा आपसे पदक भी पूछा जा सकता है। तो आयोजन CAFA नेशन कप 2025, स्थान कहाँ पे, हिसोर सेंट्रल स्टेडियम तजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ।
परिणाम रहा भारत 1-1 ओमान। भारत ने 3-2 से प्लेंटी शूटआउट से जीता और उपलब्धि भारत ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। बस मेन मुख्य बात है भी कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है, ये देखो आपके सामने तस्वीर में इस प्रकार के प्रश्न है ना, सीधे सीधे इनका स्थान पूछा जाएगा आपसे एग्जाम के अंदर। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पे? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इसका जो आयोजन है वो 8 सितंबर से शुरू हो चुका है और अपने भारत की तरफ से जो केंद्रीय संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं। तो 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 आयोजन पहली बार ये संयुक्त अरब अमीरात में ये आयोजित हो रही है। कहाँ पे? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। इसकी शुरुआत 8 सितंबर 2025 को। इसमें लगभग 192 सदस्य देशों से 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भारत की भागीदारी, भारत की ओर से केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इस कांग्रेस के अंदर भाग लिया है। बस याद रखना, स्थान का नाम याद रखना है और इसके अलावा अपने भारत की तरफ से ही भाग लिया है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को किस महान व्यक्ति की जन्म शताब्दी को समर्पित 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो आने वाली है 13 सितंबर 2025। तो 13 सितंबर 2025 को किया जाएगा 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी होगा। किस महान व्यक्ति की जन्म शताब्दी पर है? तो ये होगा डॉक्टर भूपेन हजारिका को समर्पित, यानी कि डॉक्टर भूपेन हजारिका एक असम के अंदर है, ये प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और कवि और फिल्म निर्माता हैं। इनका अभी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी और इनको समर्पित एक 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा, जिसका अनावरण करेंगे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी। कब होगा? 13 सितंबर 2025 को। तो स्मारक सिक्के का उद्देश्य, भारतीय रिजर्व बैंक 13 सितंबर 2025 को 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेगा। यह सिक्का असम के महान गायक, कवि और सांस्कृतिक प्रतीक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी को ये समर्पित रहेगा। और ये कहाँ पे? मोदी जी ने गुवाहाटी के अंदर आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में इस सिक्के का अनावरण करने जा रहे हैं। तो खास तौर से अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो गुवाहाटी के अंदर इस सिक्के का अनावरण करेंगे। इसमें डॉक्टर भूपेन हजारिका असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, कवि और फिल्म निर्माता हैं और उन्हें असमिया संगीत और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी चीज़ें आपको डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जो चीज़ें आपको मैं मुख्य ये बता रहा हूँ बस उतनी आपके लिए महत्वपूर्ण है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्पेस सिटी और मध्य काशीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि आपके लिए अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्पेस सिटी और मध्य काशीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र की योजना बनाई? तो वो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। किसने घोषणा की है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि स्पेस सिटी और मध्य काशीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखो, स्पेस सिटी का जो निर्माण है वो तिरुपति में किया जाएगा और रक्षा निर्माण केंद्र है वो मध्य काशीरा में स्थापित होंगे। ये दोनों के दोनों स्थान कहाँ पे? ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। स्पेस सिटी का जो निर्माण होगा ना वो आंध्र प्रदेश में तिरुपति में होगा और रक्षा निर्माण केंद्र है वो मध्य काशीरा में स्थापित होंगे और लगभग इसके अंदर निवेश रहेगा 3400 करोड़ रुपए का। और राज्य की योजना है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रमुख केंद्र बनने की। ठीक है, भी रक्षा निर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्काई रूट एरोस्पेस जो हैदराबाद स्थित निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है इसके साथ में समझौता किया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या स्काई रूट एरोस्पेस के साथ साझेदारी की है? स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना पूर्व इसरो वैज्ञानिक ने की थी और इसके अंदर भी निवेश है 400 करोड़ रुपए का रहेगा। तो ये भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन बन रहा है। भारतीय नौसेना ने 8 सितंबर 2025 को किस स्थान पर अपने 11वें ACATCM बारज LSAM 25 का जलावतरण किया है? ये देखो आपके सामने, ये जो जलपोत युद्ध वगैरह जहाज देखे ना पानी वाले, ये इनके नाम होते हैं। ये देखो LSMA LSM 11, तो इसका नाम है LSM 11वें इस बारज का जलावतरण किया है ठाणे महाराष्ट्र में।
यहाँ पे किया है, ठाणे महाराष्ट्र के अंदर इसका अनावरण किया गया है। देखो, भारतीय नौसेना का 11वां ACATCM बारज LSAM 25 का जलावतरण, 25 का मतलब 2025 में इसका जलावतरण किया गया है। कहाँ पे? ठाणे महाराष्ट्र के अंदर। निर्माण कंपनी है M/S सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, वो इसकी निर्माता कंपनी है। इसका प्रकार एम्यूनेशन कम टारपीडो कम मिसाइल बारज रहेगी और ये भारतीय नौसेना का 11वां ACATCM में बारज है। कौन से क्रम का है? 11वां है। और संबंधित पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से संबंधित ये रहेगा। इसके अंदर गोला बारूद है, टारपीडो है, मिसाइलों का सुरक्षित परिवहन इसके अंदर किया जाएगा। क्योंकि आपको लगभग जो पता है, इनके लिए युद्ध पोतों को युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। इसमें क्या है, गोला बारूद है, मिसाइल वगैरह है, इनको सब कुछ ट्रेंडिंग दी जाती है पूरे अच्छे तरीके से, पूरा अभ्यास इनका किया जाता है। और ये जो पहल है वो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के मद्देनजर कितनी केंद्रीय सहायता की घोषणा की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में आपने देखा होगा, पंजाब के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, बाढ़ की स्थिति बन चुकी है काफ़ी दिनों से पंजाब के अंदर। और इसके लिए मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। कितने? 1600 करोड़ केंद्रीय सहायता घोषणा कर दी है। तो घटना में पंजाब में विनाशकारी बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। अभी हाल ही में मोदी ने पंजाब का सर्वेक्षण किया, तो उसके लिए 1600 करोड़ रुपए का सहायता पैकेज की घोषणा कर दी है। और प्रधानमंत्री ने गुरदासपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सर्वेक्षण और बैठक के बाद घटनाओं का मूल्यांकन भी किया गया था। एक बैठक हुई और उसमें मूल्यांकन किया गया। इसमें 1600 करोड़ की केंद्रीय सहायता पैकेज की घोषणा कर दी है। तो प्रभावित किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभ जारी रहेंगे और मृतकों के परिजन को 2 लाख की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 की सहायता दी जाएगी। यानी कि जितने भी किसान है ना, उनकी फसलें वगैरह अगर खराब हुई है, उनको नुकसान हुआ है, तो उनको क्या है, PM किसान सम्मान निधि की योजना के तहत उनको लाभ मिलेगा। और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको 2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको 50,000 की सहायता इसके अंदर दी जाएंगी। बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है पंजाब के अंदर। NRI उद्यमी यूनुस अहमद को 2025 में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में इनको दिया गया है वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व योगदान के लिए इनको कैमल इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। किनको? यूनुस अहमद को। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। बस ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना अब इस सम्मान किसको मिला है। यूनुस अहमद जो एक NRI उद्यमी और डॉट स्पेस को वर्किंग के कार्यकारी निदेशक हैं, इनको कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार है वो वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो दोनों के दोनों बस इतना आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब देखो आपके सामने 1 लाइनर करंट, और तीनों के तीनों बड़े गजब के हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पहला है, डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने 9 सितंबर 2025 को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार नीति अनुसंधान संस्थान NISCPR के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो डॉक्टर गीता वाणी रायसम है, उन्होंने CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। दूसरा है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 को सेबास्टियन लेकोर्नू को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यानी कि अब जो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं वो है सेबास्टियन लेकोर्नू, ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तीसरा है, नेपाल 9 सितंबर 2025 को गहरे राजनीतिक संकट में चला गया है जब प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो KP शर्मा, अब आपको पता है राजनीतिक संकट चल रहा है, अभी नेपाल के अंदर भी काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल हो चुका है। तो उसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री थे ना, कौन? KP शर्मा ओली नेपाल के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और यहाँ पे आपको पता है अभी सुशीला कार्की एक महिला है, सुशीला कार्की, उनको क्या है अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना है नेपाल ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना? सुशीला कार्की को। याद रखना नाम, सुशीला कार्की को क्या है अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में
चुना है। तो ये नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। अब यहाँ पे महिला को नियुक्त किया जा चुका है। तो नेपाल में भी कुछ राजनीतिक संकट आ चुका है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री कौन है? तो वो है हमारे अमित शाह जी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? राजस्थान, उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बस आपको मैं कंटिन्यू छोटे से जो है कंटेंट के साथ डेली आपको मैं ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मैं दे रहा हूँ। और ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान की, तीनों ज्वाइन कर लेना। तीनों का करंट एक साथ आपको कवर हो जाएगा। रीट मेंस की चल रही है, 4th ग्रेड की बुक है ही। 4th ग्रेड का एग्जाम तो वैसे भी नज़दीक आ चुका है, तो बहुत ही कम समय में आपको बस रिविजन करना है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और लगातार ये करंट की क्लास है, बस निश्चित तौर से देखते रहना। और बहुत से सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज कब लॉन्च होगी? दीपावली पर आपके लिए ऑफर आएगा, और ऑफर पर आपको नई टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी फर्स्ट ग्रेड की। अभी समय काफ़ी है, इसलिए दीपावली के आसपास अपने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स की लॉन्च करेंगे, तब आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।